हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑटोवाइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई एम प्रोफेसर संधू। और जैसा कि हमने मेंस के आंसर राइटिंग को लेके स्पेशल क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट की हुई हैं, तो आज डे 2 में हम इंडियन हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन जो है उसको आज डिस्कस करेंगे। मैंने आज जो आपके लिए क्वेश्चन लिया है, दिस इज़ अबाउट द रोल ऑफ वोमेन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द गांधीन फेज। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ये जो क्वेश्चन है आज का वो मैंने लिया है आपके लिए। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि अगर हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर किसी खास पर्टिकुलर कम्युनिटी का रोल, जैसे यहाँ पे वुमेन के रोल के बारे में पूछा गया है, जहाँ किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है, जहाँ पूछा जाता है कि फार्मर मूवमेंट का क्या रोल रहा है, जहाँ किसी इस तरह का कोई डिफरेंट पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उनका फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर क्या इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस रहा है। तो अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो उस क्वेश्चन को किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं वो हमें माइंड में रखना है ताकि हम अपना आंसर को ईजिली और बहुत बढ़िया वे से जो है उसको हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकें। स्टूडेंट, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, ऑटोवाइज एकेडमी का एक ऐप भी है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं और या एप्पल स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत सारा प्री और मेंस का जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है, जिसको रीड करके आप अपने सिविल सर्विस प्रेपरेशन को बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हरियाणा सिविल सर्विस मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए वी हैव स्टार्टेड एक टेस्ट सीरीज़, और ये टेस्ट सीरीज़ भी आपको इसी ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगी। इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके आप अपनी आंसर राइटिंग को बेटर बना सकते हैं, क्योंकि जब आपके आंसर चेक होंगे उनका एनालिसिस किया जाएगा, आपको एक प्रॉपर फीडबैक वहाँ पे दिया जाएगा, जिसको चेकआउट करके आप अपना जो रियल टाइम एग्ज़ाम होगा उसमें आप अपने स्कोर को बढ़िया जो है वहाँ पे कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड स्टार्ट द टुडेज क्वेश्चन क्लास। और आज मैंने जो आपके लिए क्वेश्चन लिया है, दिस इज़ पर्टिकुलरली अबाउट द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग द गांधीन फेज को लेके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, जब भी हम एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन को जब हमें अटेम्प्ट करना होता है तो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक होती हैं जिन्हें हमें वहाँ पे अवॉइड करना होता है। जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन से आपको एक दो चीज़ों जो है वहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन के बारे में, कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसका जो रियल थीम है उसको बहुत अच्छी तरह से समझिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज़ पर्टिकुलरली कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वुमेन इन द गांधीयन फेज। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे गांधीयन फेज बड़ा प्रोमिनेंटली हाईलाइट हो रहा है, तो हमारा एज ए नेचुरल फोकस जो है वो गांधी जी के ऊपर ज़्यादा चला जाता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो मूवमेंट चलाई गई थी, शायद उसी के बीच में जो इम्पोर्टेंट वुमेन्स लीडर्स रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन रही हैं, उनका रोल डिस्कस करना है। लेकिन उन्होंने गांधीयन फेज के बारे में बात की है, यानी कि वी हैव टू पर्टिकुलरली सी कि 1915 से लेके 1947 के बीच में जो जितना भी हमारा फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट चली है उस समय, उसमें कौन से डिफरेंट जो वुमेन लीडर रहे हैं और उनका क्या रोल रहा है। तो हमें सिर्फ गांधी जी के जो मूवमेंट है उनके ऊपर फोकस नहीं करना, हमें इस क्वेश्चन को एक एंटायरिटी में देखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपके ऊपर किसी पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लिया जाता है, जहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशंस का रोल पूछ लिया जाता है, जहाँ किसी मल्टीपल जो लीडर हैं उनके बारे में पूछ लिया, तो इमीडिएटली हमारे माइंड में बहुत सारे फैक्ट जो हैं वो क्रॉप अप होना शुरू हो जाते हैं कि वी स्टार्ट सीइंग कि हाँ पहले ए बी सी डी ये सारे उनके द्वारा वर्कआउट किए गए थे, तो इनको कैसे लिखना है, तो वो थॉट प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन बिफोर यू पुट योर थॉट ऑन द पेपर, अगर हम उसको ऑर्गेनाइज कर लें, मैंने जिन आप में से जो स्टूडेंट जिन्होंने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा जिसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस किया था कि स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन का, तो वो कल का वीडियो भी देख सकते हैं। आज भी मैं थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर आज भी मैं स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा बात करूँगा, क्योंकि
अगर आपका मेन बॉडी का स्ट्रक्चर आपको लिखना आ गया तो समझिए आपको मेंस की जो आंसर राइटिंग का जो डर है वो आपका निकल जाएगा। सो दैट इज़ वाई आज भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमें जो अपना एग्ज़ाम के टाइम पे अपने जो थॉट होते हैं उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी लिमिटेड इन द एग्ज़ाम, हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। तो कम टाइम में हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करना है ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद अपने जो हमारे थॉट्स प्रोसेस में जो हमारा जो भी उस आंसर जो डेवलप हो रहा है उसको हमने रिस्ट्रक्चर कैसे करके आंसर फॉर्म में कैसे लिखना है, ये चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा पहले दिमाग में सोच के रखनी है। क्योंकि ज़्यादा जो कॉमन मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा सोचा और धड़ धड़ लिखना शुरू कर दिया उसके ऊपर कि चलो क्वेश्चन तो पूरा हो ही जाएगा इधर दिस वे और दैट वे। लेकिन हमें एक सिंपल क्वेश्चन की बात जैसे मैंने कल भी किया था कि इफ़ यू राइट दिस काइंड ऑफ थिंग, आपने प्री क्रैक किया है, मेंस लिख रहे हैं, तो आपकी नॉलेज तो एक नॉलेज का बेस तो आपका अच्छा ही है। तो वो तो वहाँ कोई भी जो स्टूडेंट जिसने प्री क्रैक किया और मेंस में जा रहा है तो वो एक अच्छा आंसर तो लिखने की कोशिश वहाँ पे करेगा। लेकिन उस अच्छे आंसर में बेस्ट आंसर कैसे बन सकता है वो आपकी रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखिए, अब जब हमने इस क्वेश्चन को आंसर करना है तो यहाँ पे हमने रोल ऑफ वुमेन के ऊपर जो है यहाँ पे बात करनी है कि रोल ऑफ वुमेन क्या है। और दूसरा इस क्वेश्चन के अंदर जो डायरेक्टिव क्या है कि भाई डिस्कस कीजिए, तो थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना होगा कि गांधीन फेज के अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट वुमेन लीडर का रोल रहा है। तो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि वुमेन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। गांधीन फेज ही नहीं, उनसे पहले भी अगर हम बात करें तो भीमा बाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, गौरी पार्वती बाई जो क्वीन थी ट्रैवनकोर की, उन्होंने एजुकेशन और फीमेल एजुकेशन रिफॉर्म में बहुत बढ़िया काम किया था। तो दे वर ऑलरेडी डूइंग इट वर्क। तो ऐसा नहीं था कि गांधीन फेज में ही वुमेन्स का रोल यहाँ पे स्टार्ट हो, उससे पहले भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा था। लेकिन महात्मा गांधी के आने से क्योंकि मास मूवमेंट थोड़ा स्टार्ट हो गया था उनके आने से, तो वुमेन का रोल जो था वो गांधीन फेज में काफ़ी प्रोमिनेंट आना शुरू हो चुका था। क्योंकि जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट चली है तो इस तरह की मूवमेंट के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो दैट इज़ वाई हम इस तरह से थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन को इस तरह से थोड़ा लिख सकते हैं, थोड़ा उसे इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद वी विल मूव टूवर्ड द अनदर पार्ट जहाँ पे हम अपने महात्मा गांधी जी के या बाकी मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन बॉडी में जब हमने लिखना है तो जैसे मैंने बताया था कि मेन बॉडी में जब हम लिखते हैं तो हम उसे थोड़ा रिस्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज वे से कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको 2-3 पार्ट में ले लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले पार्ट में हम ये ले लेते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा जो मूवमेंट स्टार्ट की गई थी और उनमें कौन कौन से वुमेन लीडर का पार्टिसिपेशन रहा है, थोड़ा उसको हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें हमारी बहुत सारी मूवमेंट आ जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्यू नेम्स यहाँ पे लिए हैं, तो आप भी इसमें से जो आपने रीड किया है बुक्स में तो आप वहाँ से और भी वुमेन लीडर के नाम जो है साथ में ले सकते हैं। जैसे कि आई हैव टेकन द नेम ऑफ कस्तूरबा गांधी, इनका क्विट इंडिया मूवमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। विजय लक्ष्मी पंडित सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट में जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था तो इनका उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यहाँ पे अरुणा आसिफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे इसे लीडरलेस रिवोल्ट भी कहा जाता है। तो इन्होंने एक जर्नल था इनकलाब फॉर मोबिलाइजेशन, तो वुमेन मोबिलाइजेशन के लिए इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया है। राजकुमारी कौर ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस नाम की ऑर्गेनाइजेशन इनकी थी। तो इसमें ये कुछ मैंने वुमेन्स का नाम लिया है जो खास करके गांधीन मूवमेंट के साथ अटैच हैं। जो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हम 1-2 नाम और भी लिख सकते हैं, अगर हमने वो सारा पढ़ा हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट का भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम 1-2 नाम यहाँ पे और अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा हमारा गांधीन मूवमेंट। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ गांधीन मूवमेंट तक सीमित नहीं है तो हमें थोड़ा सा इसका आगे भी जाना होगा। पार्ट 2 में हम ले सकते हैं, हम कुछ रेवोल्यूशनरी नाम भी ले सकते हैं जिन्होंने कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में भी अपना रोल प्ले किया है वुमेन ने। जैसे कल्पना दत्ता था, उन्होंने चित्तगोंग आर्मरी रेड में उनका रोल वहाँ पे था। रानी गैदिनलियो थी जो कि नागा क्वीन से भी जाना जाता है और नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाई थी ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने यहाँ पे। तो इस तरह से हम कुछ रेवोल्यूशनरी लीडर के नाम यहाँ पे ले सकते हैं। और आफ्टर दैट देयर आर सर्टेन वुमेन जो देश से बाहर होके भी देश की आज़ादी और देश के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। उनमें से नाम आता है भीखा जी कामा, जिन्हें
मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो इन्होंने इंग्लैंड में, फ्रांस में बड़ा अच्छा वर्कआउट किया था और पहली बार इन्होंने फॉरेन लैंड के ऊपर जो हमारा तिरंगा था उसको भी लहराया था। तो भीखाजी कामा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशन के अंदर इन्होंने बड़ा अच्छा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है। एनी बेसंट, यू नो, वेरी पॉपुलर नेम, और जो इन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाई थी, बीइंग ए आयरिश लेडी थी, तो इन्होंने इंडिया में होम रूल मूवमेंट चलाई थी, सेल्फ रूल की ये बात करती थी। तो इन्होंने भी इंडिया का जो फ्रीडम काज था, जो इंडिया के जो राइट्स के इशू थे, उनको काफ़ी हाईलाइट किया था नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ एट द बोथ लेवल। तो हम इसको थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे जो वोमेन का रोल रहा है उसको भी देख सकते हैं। फिर हम कुछ वोमेन ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय क्षत्रिय संघ बनाए गए थे, ठीक है, प्रोविंसेस लेवल पे। तो इनका क्या रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, हम इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। इनमें भी हम कुछ नाम चूज कर सकते हैं, जैसे कि मुथु लक्ष्मी रेड्डी हो गए, मार्गरेट कज़न होगी, बी अम्मा जो अली ब्रदर के जो मदर थे, और इन्होंने 6000 से भी ज़्यादा वोमेन को इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। दुर्गा बाई इन आंध्र प्रदेश में जो देवदासी थी उनको इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था गांधी जी के मूवमेंट का पार्टिसिपेशन के लिए। तो इस तरह से हम इनको अगर थोड़ा स्ट्रक्चर में हम इसको थोड़ा इस तरह से रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं अपना क्वेश्चन, तो हम इसको बहुत बढ़िया जो है इसको ऑर्गेनाइज यहाँ पे कर सकते हैं अपना। ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई भी आपको रोल प्ले आता है जहाँ पे आपको किसी पर्सनैलिटी जहाँ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे कोशिश कीजिए कि उसके आप 2-3 पार्ट जो है देखिए कि उनका किस किस फील्ड में क्या रोल रहा है, और उसके बाद उसे वहाँ पे लिखिए। तो आपका आंसर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, टाइम भी आपका बच जाएगा, और आप जल्दी अपना पेपर भी पूरा करेंगे। और अगर पेपर पूरा हो जाता है तो मार्क्स भी पूरे मिलते हैं और हमारा स्कोर भी ऊपर चला जाता है। लास्ट में जब आपने कंक्लूजन करना है यहाँ पे, तो कंक्लूजन में यू कैन डिफाइन के वुमेन्स का जो रोल रहता है वो वुमेन किस तरह का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहा है, और वुमेन के पार्टिसिपेशन से जो हमारा एक तो जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसको एक मास बेस जो है वो वहाँ पे मिलता है। दूसरा, वुमेन के पार्टिसिपेशन से जो हमारे वुमेन इशू भी थे द कंसर्निंग था, वो चाहे वुमेन एजुकेशन था, चाहे वो किसी तरह का कोई वुमेन्स राइट को लेके कोई इशू था, चाहे वो फीमेल इन्फेंटिसाइड था, इस तरह के जो इशू भी थे उनको भी साथ में हाईलाइट मिला था, और वुमेन्स के राइट को भी यहाँ पे प्रमोट करने का एक ये मीडियम जो था यहाँ पे बना था, जिससे कि वुमेन जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन यहाँ पे ये हुआ इस चीज़ को लेके। तो इस तरह का एक कंक्लूजन जो है आप उसे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, थैंक यू।